दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि आपका बैठक व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट होगा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी 2020 एग्जाम के लिए स्पेशल बैच जो चल रहा है, इसका पार्ट नंबर 3 है रीजनिंग का, जो कि सेकेंड चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। पार्ट नंबर 1 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वो वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, आपके पास जितने भी आपके दोस्त 2020 में एग्जाम देंगे आरआरबी एनटीपीसी का, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो को देख के वो भी क्वेश्चनों को लगाना सीख जाएं। जो भी रीजनिंग हो, मैथ हो, सभी को लगाना सीख जाए, ताकि जो भी 2020 में वो एग्जाम दे तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आपको बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा समय लगता है, तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा समय निकाल के। जब प्रैक्टिस आप करिएगा, समय आपने आप बहुत जल्दी से आप भी लगाना सीख जाइएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट दोस्तों, समय लगता है क्वेश्चन करने में। हम करें या आप करें, क्वेश्चन आपको समय लगेगा करने में। और हम लोग थोड़ी स्पीड से ले चलेंगे, क्योंकि 3 महीना है और इसमें बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाना है, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग। तो इसलिए आप लोग जितने वीडियोज रोज मिल रहे हैं, 3 वीडियो रोज दिया जा रहा है, तीनों वीडियो को देखिए। और जो ग्रुप में हमारे ये ग्रुप का नंबर है 7068987204, इसमें जुड़ के आप पीडीएफ नोट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक परिवार के 8 सदस्य ध्रुव, गरिमा, अवनीश, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू और मोक्ष एक चौरस टेबल के इर्द गिर्द साइडों में से प्रत्येक में दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, आमने सामने। सदस्य एक दूसरे के ठीक सामने हैं, यानी कि ऐसे आगे और देखिए। आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक, यहाँ से तो आपका देना, यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि दाएं बाएं की जहाँ से चर्चा होगी वहीं से। तो यहाँ पे दिया चौरस टेबल, यानी कि ये गोल नहीं होगा, ये तो आपका चौरस टेबल होगा, ठीक। यानी कि ऐसा होगा कुछ, ठीक ऐसा होगा। 4 यानी कि 8 लोग बैठे हैं, तो एक यहाँ होंगे, एक यहाँ होंगे आमने सामने, यानी कि इसके सामने जस्ट यहाँ कोई बैठा होगा और इसके सामने जस्ट यहाँ पे कोई बैठा होगा, इसके सामने यहाँ पर कोई और इसके सामने यहाँ पर कोई। इतना चीज़ क्लियर हो गया। 8 लोग बैठ गए। अब इनका स्थान हम लोग क्लियर कर देते हैं। सामने बैठे हुए हैं आकाश और गरिमा, एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं। क्वेश्चन वहाँ से शुरू करिएगा जहाँ वहाँ पे दायां बायां की चर्चा करें, तो यहाँ से नहीं, आगे दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं हैं। दीप्ति जो है वो दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं, तो दीप्ति को आप यहां लिख लीजिए, ठीक। बोला है गरिमा के तुरंत दाएं, तो गरिमा यहां पर होगी, तभी तो इसके दाएं में दीप्ति बैठी है। इसका दायां इधर हुआ, इसके दाएं में कौन बैठी है? दीप्ति। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं हैं, तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे, और ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, तो अभी यहाँ नहीं क्लियर होगा, ठीक। मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, जो कि वर्षा के तुरंत बाएं हैं। ध्रुव दीप्ति के दाएं हैं, ध्रुव जो है वो दीप्ति के दाएं हैं, तो ध्रुव यहाँ होगा, यानी कि दीप्ति का दायां ये है, यहाँ पे कौन होगा? ध्रुव होगा, ठीक। अब इसको फिर बैक आइए। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, ध्रुव यहाँ है तो मोक्ष यहाँ होगा, एक ही ओर बैठे हैं, तो मोक्ष को यहाँ पे आप कर लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक। अब आगे आइए। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं। मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, मोक्ष जो है अविनाश यहाँ होगा, इसका ठीक सामने, यानी कि अविनाश यहाँ होगा, अविनाश, ठीक। अविनाश के ठीक सामने है, जो वर्षा के तुरंत बाएं है। वर्षा के बाएं, यहाँ वर्षा होगी तो इधर तो उसका क्या हो जाएगा? बायां, ठीक। तो वर्षा कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी। आप लोग यहाँ सोचिएगा तो देखिए, वो इधर से बैठेगी तो उसका इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां होगा, तो यहाँ पे बैठेगी तो बायां इधर, दायां इधर। तो बोला है कि अवनीश के ठीक सामने, जो कि वर्षा जो है इसके ठीक सामने, जो वर्षा के तुरंत बाएं है, वर्षा यहाँ होगी इसके बाएं, तो वर्षा यहाँ पे लिख लीजिए, और इसके बाएं में कौन? अवनीश, ठीक।
अब दो चीज बचा है, दो को क्लियर आगे करते हैं। आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने हैं। आकाश यहाँ होगा तो गरिमा यहाँ, तो इसके सामने आकाश होगा, यानी कि आकाश कहाँ पे होगा, यहाँ पर। एक स्थान यहाँ पे बच रहा है, तो बिना सोचे समझे चारू बच रहा है, चारू को भर दीजिए। ठीक, इतना चीज क्लियर। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, 3 4 5 जैसा। इतना ये अगर बना लिए तो क्वेश्चन कितना भी आएगा, कैसा भी आएगा, आप कर लीजिएगा। तो इसको क्लियर करिएगा, कोशिश करिएगा कि सही से बनाने के लिए, इसलिए इसको प्रैक्टिस करिएगा। और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया रीजनिंग का ये सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर मैथ शुरू होगा, मैथ को क्लियर करके फिर रीजनिंग। ऐसे आपका हर रोज 2 वीडियो मैथ रीजनिंग का मिलता है और 1 जीके जीएस का। तो सभी वीडियो को देखिए और इस चैनल से लास्ट तक जुड़े रहिए, ताकि आपकी जो भी आप एग्जाम दे उसका अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्रुव के सामने कौन बैठा है। ध्रुव कहाँ है, यहाँ। इसके सामने कौन, वर्षा। पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो वर्षा है। ठीक, दूसरा का ये, दीप्ति के सामने कौन बैठा है। दीप्ति के सामने कौन, चारू। ठीक, दाईं दिशा में वर्षा के निकटतम कौन है। वर्षा कहाँ है, यहाँ है। दाईं दिशा में निकटतम कौन है, गरिमा। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा गरिमा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। सबसे पहले इनकी जनसंख्या गिन लीजिएगा। अगर सम में होगा तो आमने सामने बैठाइएगा, वैसे अगर सम में नहीं है तो कहीं भी बैठा दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सम संख्या है, तो आमने सामने बैठाने की कोशिश। वृत्त है तो सबसे पहले यहाँ पे वृत्त आप बना लीजिए। ठीक, 8 है तो आमने सामने बना लीजिए इनका जगह। आठ हो गया आपका क्लियर। ठीक, 3 6 2 8। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू वहां से करना है जहां की दाएं बाएं की चर्चा करेगा, तो वहां पे डायरेक्ट आते हैं। यच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ए यच के दाएं को चौथा है। जो ए है वो यच के दाएं को चौथा है, यानी कि अब यहां से क्वेश्चन शुरू कर देंगे बनाना, क्योंकि दाएं बाएं की चर्चा कर दिया। तो जो ए है वो यच के दाएं को चौथा है, यानी कि 1 दायां 2 दायां 3 दायां 4 दायां, यानी कि ए जो होगा वो यहां पर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए जो है वो यच के दाएं को चौथा है। ये जो है वो यच के दाएं को चौथा है। यच का दायां 1 2 3 4। ठीक, अब आगे देखिए, को चौथा है और यफ के बाएं को दूसरा है। यफ के बाएं को दूसरा है। ठीक, यानी कि यफ यहां पर होगी तो इसके बायां इधर 2, यानी कि यफ आपकी यहां पर होगी, तभी ना इसका बायां इधर होगा। 1 2 बाएं बोला, यफ के बाएं को दूसरा स्थान बैठा है। इतना क्लियर हो गया, यानी कि यफ का बायां इधर दूसरा 1 2। ठीक, अब आगे देखते हैं। सी ई और बी के पड़ोसी नहीं है। सी जो है ई और बी का पड़ोसी नहीं है, तो ई बी का अभी चर्चा नहीं है, तो अभी इसका कोई ना लिखिए। अब आगे देखिए, डी सी के दाएं को तीसरा है। जो डी है वो सी के दाएं को अभी भी नहीं होगा। यच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है। यच जो है वो जी के कभी भी अगले स्थान पे नहीं है, यानी कि यच यहाँ पे नहीं, इसका अगला स्थान ये, तो यच जी जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। नहीं होगा तो इसको गोले में कर दीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब फिर उसके बाद डायरेक्ट आप बैक में आइए। सी जो है वो ई और बी के का पड़ोसी नहीं है। सी जो ई और बी का पड़ोसी नहीं है, ई और बी का, तो यहाँ पे आपका जी नहीं बैठ सकता। आगे आइए, दाएं को चौथा स्थान सी और डी सी के दाएं को तीसरा बैठता है। जो डी सी के दाएं, यानी कि सी कहाँ पे लिखे कि वो तीसरा हो जाए। अगर यहाँ पे डी को लिखते हैं तो सी के दाएं को तीसरा, यानी कि दायां इधर होगा। ठीक, तो इससे मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप डी यहाँ पे लिखते हैं तो सी अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 1 2 फिर भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपको यहाँ पे सोचना है, इसको फॉलो करिए। सिर्फ जो डी है वो सी के दाएं को तीसरा बैठता है। तो अगर आप
कहाँ पे बैठाइए कि आप परफेक्ट बैठेगा, तो यहाँ पे अगर हम सी को बैठाते हैं तो डी 1 2 3, अगर डी यहाँ पे बैठाते हैं तो देखिए परफेक्ट बैठ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, डी जो है वो सी के दाएं को तीसरा है, सी के दायां तो 1 2 3 परफेक्ट बैठ रहा है। सी डी जो है वो सी के दाएं को तीसरा है, डी जो है वो सी के दाएं को तीसरा, पहला दायां दूसरा दायां तीसरा दायां, इतना क्लियर हो गया। ठीक, एक स्थान यहां बैठा है, एक स्थान यहां बचा है। ठीक, अब आगे देखिए क्या करते हैं, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। अगले स्थान का मतलब यहां भी नहीं बैठेगा, अगला स्थान इधर से भी हो सकता है इधर से भी, तो जी यहां कर ऐसे क्लियर कर दीजिए। अब हमारे पास 3 संख्या बचा है, एक क्या बचा है, बी बचा है, ई बचा है, जी बचा है। अब 3 स्थान भरना है तो जी इन दोनों में नहीं भरेगा तो जी एक स्थान यहाँ पे है, यानी कि जी यहाँ पे भर जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था सी जो है वो ई और बी के का पड़ोसी नहीं है, सी जो है ई और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई अगर ई या तो यहाँ पे ना ई होगा ना बी होगा। ठीक, सी जो है वो ई और बी का पड़ोसी नहीं है, सी ई और बी का पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी यानी कि आसपास का नहीं है। ठीक, सी ई और बी का पड़ोसी नहीं है। अब हमको क्या बैठाना है, 2 स्थान बैठाना है, एक जी बचा है हमारे पास और जी तो हो गया, एक बी बचा है और एक ई बचा है। तो बी को कहाँ बैठाते हैं, यहाँ पे 2 बैठा है तो यहाँ पे बी हमारा बैठ जाएगा और उसके बाद ई हमारा यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, सी ई और बी का पड़ोसी नहीं है। ठीक, अब इतना चीज क्लियर हो गया, ये देखिए आपको लगता होगा कि परफेक्ट बैठ गया है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम देखते हैं। बी और डी के बीच कौन बैठा है, बी और डी के बीच एफ बैठा है, तो पहले का हो जाएगा एफ। दूसरा क्वेश्चन, एच और जी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बैठा है, एच और जी, एच यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो इसके बीच कोई जोड़ा नहीं है, कोई जोड़ा नहीं, यानी कि 0। ठीक, एक एकदम दाएं कौन है, ये कहाँ पर है, ये इसका दायां एकदम ये है, यानी कि तीसरे का डी, इसका मतलब कोई नहीं हो गया। ठीक ना, कोई नहीं। बी के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा, बी के दाएं को दूसरा, बी यहाँ पे है पहला दूसरा, यानी कि चौथे का ई। पांचवा, सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है, सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है। इसमें 2 कंडीशन बनेगा दोस्तों, सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है, सी यहां पे है, ठीक, और बी आपका यहां पे है, तो सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है, तो सी के 1 2 3, यानी कि बाएं में तीसरा भी बोल सकते हैं, बाएं में तीसरा और दाएं में 1 2 3 4 5 बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आपका। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट आपका मैथ चलेगा। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।